आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मुमरा का नाम सुर्खियों में आने वाला है। ये मुमरा वालों के लिए फ़ख्र की बात है कि यहाँ का एक नौजवान उसामा, जिसे टाइकोंडो जो एक मार्शल आर्ट की किस्म होती है, उसके मुकाबले के लिए जर्मनी बुलाया गया है ना। मुमरा वालों के लिए फ़ख्र की बात, न सिर्फ मुमरा बल्कि हमारे स्टेट महाराष्ट्र बल्कि हमारे देश भारत के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा एक सपूत, एक नौजवान जर्मनी जाएगा मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए। बता दें कि उसामा ने अब तक के 27 मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिसमें से वो 25 मुकाबला जीत चुके हैं। और ये जद्दोजहद और मेहनत उन्होंने अपने वालिद, जो उनके वालिद हैं, उनसे प्रेरणा हासिल की, उनसे तरगीब हासिल की। वो बताते हैं कि उनके वालिद एक फ़िल्म देख रहे थे जिससे मुतासिर होकर उन्होंने कहा कि उसामा, तुम्हें भी मार्शल आर्ट सीखना है, डिफेंस के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने एक अच्छा शहरी बनने के लिए। फिर क्या था, उसामा ने उस रास्ते को अपनाया और उनके जो कोच हैं, उनके जो सर हैं सलीम साहब, उन्होंने भी अंत तक मेहनतें की हैं, बड़ी कोशिशें की हैं। और उनकी क्लास चलती है MM वैली में, जो स्टेडियम है वहाँ पर बाकायदा वो क्लास चलाते हैं और वहाँ पे कई बच्चे मौजूद हैं, वो नेशनल चैम्पियन भी हैं। लेकिन उसामा अब जर्मनी जाने वाले हैं, हमने कल उनसे एक्सक्लूसिव बात की है। तो ये एक अच्छी खबर है मुमरा वालों के लिए, क्योंकि मुमरा शहर का नाम अक्सर बदनामी का बाइस बन जाता है। यहाँ के ताल्लुक से जो गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत खबरें फैलाई जाती हैं, नेगेटिव बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शर से खैर का पहलू भी निकलता है। थोड़े लोग हैं जो शर की तरफ जा रहे हैं, हमारी मुराद नशे की तरफ है। नशे का जो वातावरण, जो माहौल मुमरा में पनप रहा है और फल फूल रहा है और हमारी नौजवान नस्ल उसका शिकार हो रही है। कल हमने उसामा से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने यही कहा कि अगर नौजवानों को अपना एग्रेशन दिखाना है तो स्पोर्ट्स के मामले में दिखाएं, तालीम के मामले में दिखाएं, न कि डिप्रेशन का शिकार होकर नशे की तरफ चले जाएं। एक अच्छा पैगाम उसामा ने दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ उनके कोच सलीम साहब ने कहा है, और समाज सेवक रिजवान शेख भी कल वहाँ पहुँचे थे उनकी हौसला अफजाई के लिए। उभरते हुए समाज सेवक हैं और उनके भी दिल में इस बात का जज्बा है कि नौजवानों को आगे जाना चाहिए, वो चाहे स्पोर्ट्स की शक्ल में हो, चाहे तालीम की शक्ल में हो। तो वो खुद अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जाकर वहाँ पर उसामा को बधाई दी, उनकी हौसला अफजाई की। तो क्या कुछ इन तीनों ने कहा है वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखते रहे इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम। आपका स्टूडेंट जर्मनी के लिए जा रहा है, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह उसामा ने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी जोश से उन्होंने अपनी सारी चीज़ें अचीव किया है, सारी मेहनत किया है इन्होंने। और ये कैसा है कि बहुत टफ मैच है, ये हमको देखने के लिए इजी लगता है, लेकिन जब बच्चा केज में उतरता है तब उनको समझ में आता है कि एक्चुअल फ़ाइट क्या है। ये हमारे 4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था बेंगलोर में, तब इनको समझ में आ गया कि ये कितना टफ़ होता है मैच। तो माशाल्लाह बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक बच्चा सेलेक्ट भी हो गया है। प्लानिंग है कि MMA स्ट्राइकिंग में बच्चा पार्टिसिपेट करे वहाँ पर। सबसे अहम सवाल, जर्मनी जा रहे हैं तो किस तरीके की वहाँ पे तैयारी हो रही, और जो फाइनेंस की जो सबसे अहम ज़रूरत होती है उसके लिए क्या करेंगे? असल बात यह है कि बच्चों ने मेहनत किया है, बच्चों ने अपना 100% दिया है। मैं तो बोलूँगा मोर देन 100% बच्चों ने दिया है। अब थोड़े से फाइनेंस का बच्चों का प्रॉब्लम है, पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और जाना भी है इंटरनेशनल मैच में। अब बच्चों ने जहाँ तक मेहनत करनी थी इंडिया लेवल पे उन्होंने किया, अब नेक्स्ट स्टेप उनका उसके आगे का है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसामा के बारे में बात नहीं करूँगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर मेहनत करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, वो बाहर जाए, खेले, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ऑटोमेटिकली मुमरा नामचीन बन ही जाएगा। वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल जो यहाँ की जो शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद अब तक हमने उनको कुछ कहा नहीं है, अप्रोच नहीं किया है हमने। आपकी मंदा से हम आपकी से आपकी तरफ से हम उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ आगे आए आप लोग, क्योंकि हम बार बार उनकी ऑफ़िस में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सर्स कभी अवेलेबल होते हैं नहीं होते, उनके भी सारे बिजी शेड्यूल होते हैं। तो मैं इस न्यूज़ के ज़रिए मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग आइए, बच्चों की हौसला अफजाई करिए, उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुमरा का शहर का नाम नेगेटिव तौर से अक्सर देखा जाता है, और जो मुमरा का जो टैलेंट है कहीं ना कहीं इसमें दब जाता है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए यही कहूँगा कि हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को कहना चाहूँगा कि स्टडीज़ के साथ में कोई भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करिए, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आ जाए। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आ जाएंगे बाकी की सारी चीज़ें आपकी छूट जाएगी। एक बार आपको जब नशा करने का ही शौक़ है तो स्पोर्ट्स का करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। और एक दूसरा बच्चा है दुष्यंत दूषण नाम का, तो मैं
मतलब इतनी खुशी हो रही है बताते हुए आपको कि मैं कितना खुश हूँ। एक तो मुमरा शहर का नाम हमेशा ये बताया जाता है कि यहाँ पर इस तरीके के लोग रहते हैं, नशा और बहुत मतलब किसी तरीके से उनको नीचा दिखाने का कोशिश काम किया जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसामा ने एक नाम रोशन किया है महाराष्ट्र की सरजमीन में, और मुमरा की खास करके मुमरा की आवाम को ये चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि एक हमारा बच्चा जो है, हमारे शहर का बच्चा उसामा, आज उसको इनवाइट किया जा रहा है जर्मनी में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो मैं मुमरा के तमाम लोगों से अपील करता हूँ और तमाम NGO से और शासन से, प्रशासन से, कि इस बच्चे की हौसला अफजाई करें, और जो भी इसकी रास्ते में रुकावट बन रही है, जिस चीज़ की भी, फाइनेंशियल हो या कहीं गेम को लेकर के, तो मैं बोलूँगा उसका हाथ थामें और उसकी सर पर हाथ रखें और उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बच्चा हमारे शहर से, मुमरा शहर से, आज कहाँ जा रहा है। आज ये जाएगा वहाँ पर फाइट करेगा, अगर उसका जीत कर आता है तो कितनी बड़ी खुशी की बात है, और जा रहा है यही बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये मुमरा शहर, थाना डिस्ट्रिक्ट में मतलब बोला जाए तो इस बच्चे का नाम आया तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं सारे लोगों से, यहाँ की NGO से, शासन से, प्रशासन से, और जो यहाँ के लोग जो 2-4-10 जैसे नामवर लोग हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि इस बच्चे के लिए आगे आएँ और उसको, उसके सर पर हाथ रखें, उसको जो भी लगता है उसकी मदद करें जहाँ से भी हो सकता है।